अरुणाचल से गुजरात तक भारत जोड़ो यात्रा निकालेगी कांग्रेस। राहुल गांधी बोले 52 साल से हमारे पास घर नहीं है, भावुक हुई सोनिया। बता दें कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में चल रहे कांग्रेस के 50वें अधिवेशन के तीसरे और आखिरी दिन कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि पार्टी अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक भारत जोड़ो यात्रा निकालने पर विचार कर रही है। वहीं राहुल गांधी ने 32 मिनट की स्पीच दी। राहुल ने भाषण में भारत जोड़ो यात्रा, अडानी हिंडनबर्ग केस, चीन पर जयशंकर के बयान और 2024 लोकसभा चुनाव समेत कई मुद्दों पर बात की। राहुल ने अपने भाषण में 1977 का किस्सा भी सुनाया, जिसमें उन्हें पहली बार एहसास हुआ था कि उनके पास अपना घर नहीं है। उन्होंने कहा कि 52 साल हो गए, मेरे पास आज तक अपना घर नहीं है। राहुल की बातें सुनकर सोनिया गांधी भावुक नजर आई। चिट फंड कंपनियों से ठगे गए लोगों ने निकाली पदयात्रा, सीएम से मिलकर याद दिलाएंगे चुनावी वादे। बता दें कि चिट फंड कंपनियों में अपनी जमा पूंजी निवेश कर ठगे गए प्रदेश के करोड़ों लोगों का पैसा वापस कराने के लिए चुनाव से पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घोषणा की थी और लगातार चिट फंड कंपनियों पर कार्रवाई भी की जा रही है, पर लोगों को उनकी जमा पूंजी का 10% भी नहीं मिल पाया है। ऐसे में छत्तीसगढ़ कार्यकर्ता संघ द्वारा रायगढ़ से पदयात्रा कर 28 फरवरी को मुख्यमंत्री से भेंट कर अपनी बात रखने और कंपनी के मैनेजर समेत उन बड़े एजेंडों पर भी कड़ाई करने का निवेदन करेंगे जो अब लोगों को लूट कर राजनीति करने में व्यस्त हो गए हैं। शिक्षकों की सरकार को चेतावनी, बोले हमारे साथ वादा खिलाफी की, अब नियमितीकरण की मांग पूरी नहीं हुई तो बोर्ड एग्जाम में नहीं करेंगे ड्यूटी। बता दें कि छत्तीसगढ़ के बस्तर में नियमितीकरण की मांग को लेकर अतिथि शिक्षकों की हड़ताल जारी है। पिछले कई दिनों से बस्तर जिले के सैकड़ों अतिथि शिक्षक अपनी मांगों को लेकर संभागीय मुख्यालय जगदलपुर में आंदोलन कर रहे हैं। अब इन शिक्षकों ने सरकार को भी चेतावनी दे दी है कि अगर जल्द ही इनकी मांगे पूरी नहीं की गयी तो आने वाले बोर्ड एग्जाम में ड्यूटी नहीं करेंगी। ऐसे में परीक्षा केंद्रों में व्यवस्था बिगड़ सकती है। दरअसल जगदलपुर में अतिथि शिक्षकों ने रैली निकाली, नारेबाजी करते हुए कहा कि सरकार ने हमारे साथ वादा खिलाफी की है। चुनाव के वक्त कांग्रेस के नेताओं ने हाथों में गंगा जल लेकर कसम खाई थी कि सरकार बनते ही 10 दिनों के अंदर ही अतिथि शिक्षकों को नियमित किया जाएगा। दोबारा विधानसभा चुनाव का समय आ गया है, लेकिन अब तक सरकार ने अपना वादा नहीं निभाया है। बीजेपी ने निकाली मसाल रैली। पूर्व मंत्री ने कहा जनता की मसाल से सरकारों के हवा महल जल जाते हैं, गरीबों पर अन्याय का आरोप। बता दें कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर कांग्रेस सरकार को घेर रहे हैं। इसी क्रम में बीजेपी ने शनिवार को मसाल रैली निकाली। यह मसाल रैली एकात्म परिसर कार्यालय से घड़ी चौक होते हुए अम्बेडकर चौक पहुँची। वहाँ पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को बैरिकेड्स लगाकर रोक दिया। 23 करोड़ मंजूर मेडिकल कॉलेज के गंगापुर स्थित नए परिसर में बनेगा भवन। बता दें कि अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज के नए भवन में संक्रामक रोग से ग्रसित मरीजों के इलाज के लिए 100 बेड क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक बनेगा। पहले इसे हॉस्पिटल के अंतिम फ्लोर पर बनाने की तैयारी थी, लेकिन निर्माण में देरी न हो इसलिए इसके लिए अलग से अस्पताल के पास भवन बनेगा। बता दें कि इसमें कोरोनरी केयर यूनिट की तरह आध्यात्मिक सुविधाएं होंगी। इसमें ऐसे मरीजों को भर्ती किया जाएगा जो बैक्टीरियल व वायरस इन्फेक्शन के अलावा हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज व दूसरी बीमारी से ग्रसित होंगी। न्यू पेंशन स्कीम 11,734 कर्मियों ने ओल्ड पेंशन स्कीम मांगी, 4800 फॉर्म खाली। बता दें कि 2004 के बाद सरकारी सेवा में आने वाले कर्मचारियों से ओल्ड या न्यू पेंशन स्कीम में किसी एक को चुनने को कहा जा रहा है। इसके लिए फॉर्म भरा जा रहा है। इसे कोष और लेखा विभाग पोर्टल पर अपडेट करेगा। बता दें कि जिले के 4800 कर्मचारियों ने विकल्प फॉर्म नहीं भरा है। यह सभी लोग शिक्षक हैं। दरअसल कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों ने बताया कि उनकी सेवा काल की गणना कब से की जाएगी यह तय नहीं है, इसलिए वे फॉर्म नहीं भरेंगी। 2024 में प्रधानमंत्री बनेंगे राहुल गांधी। सीएम भूपेश बघेल बोले कांग्रेस है तो विश्वास है, सबकी यही इच्छा है कि राहुल करे नेतृत्व। बता दें कि राजधानी रायपुर पिछले 3 दिनों से केंद्र का बिंदु बना हुआ है। दरअसल यहाँ देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा है और सभी बड़े नेता यहाँ मौजूद हैं। इन सबके बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस है तो विश्वास है, हम सबकी इच्छा है कि राहुल जी नेतृत्व करे और 2024 में प्रधानमंत्री बने। पैसे 10 गुना करने का झांसा देने वाला मास्टरमाइंड पकड़ाया, ऐसे लोगों को बनाता था ठगी का शिकार। बता दें कि बलरामपुर जिले के सकरकंडा थाना क्षेत्र के विभिन्न ग्राम पंचायतों में ग्रामीणों को पैसे डबल ट्रिपल के अलावा 10 गुना करने का झांसा देकर लगभग 18 लाख रुपए की ठगी करने वाले आरोपी को आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कांग्रेस नेता की एसडीएम को धमकी, बोले 1 मिनट में निपट जाओगे, मैं बोल रहा हूँ ना। ये अधिकारी झूठ बोलता है। अतिक्रमण हटाने को लेकर विवाद। बता दें कि छत्तीसगढ़ के शक्ति जिले में एक कांग्रेस नेता ने एसडीएम को धमकी दे डाली। उन्होंने कहा कि एक मकान के चक्कर में निपट जाओगे, मैं बोलता हूँ ना निपट जाओगी। उन्होंने यह भी कहा कि ये अधिकारी झूठ बोलता है। पूरा विवाद अतिक्रमण हटाने को लेकर हुआ है। कांग्रेस नेता के परिजनों ने अधिकारियों और पुलिस से भी झूमाझटकी की है। वही घटनाक्रम का वीडियो भी सामने आया है। शहर के बुधवारी इलाके में शुक्रवार से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी है। इसके लिए प्रशासन ने पहले ही सबको नोटिस जारी किया हुआ है। शुक्रवार को यह कार्रवाई की गई थी, मगर उस दिन ऐसी कोई विवाद जैसी स्थिति नहीं बनी थी।
50 फीट ऊंची पानी की टंकी से कूद गई युवती, नीचे फोन पर कर रही थी बात, फिर अचानक ऊपर चढ़कर लगा दी छलांग, इलाज जारी। मिली जानकारी के अनुसार बेमेतरा में एक युवती 50 फीट ऊंची पानी की टंकी के ऊपर से कूद गई। पहले नीचे वह फोन पर किसी से बात कर रही थी, फिर अचानक वह ऊपर चढ़ गई। इसके बाद ऊपर से छलांग लगा दी। इस हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गई है। पास के अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया है। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है। आयुष्मान योजना को नहीं मिल पा रहा लाभ। राज्य में 1 करोड़ 62 लाख लोगों के पास आयुष्मान कार्ड नहीं। घर घर पहुंचने के लिए बनेगी टीम। बता दें कि छत्तीसगढ़ में अभी भी 1 करोड़ 62 लाख लोगों के पास आयुष्मान कार्ड नहीं है। बिलासपुर जिले में 17 लाख में सिर्फ 9 लाख लोगों का ही आयुष्मान कार्ड बन सका है। इसके अलावा रायपुर, दुर्ग, भिलाई सहित दूसरे जिलों में भी कहीं भी 60% से ज्यादा काम नहीं बढ़ सका है। यही कारण है कि शासन की इस बड़ी योजना का लाभ पूरे राज्य में अभी आधे लोगों तक ही पहुँच सका है, जो शासन के लिए चिंता का विषय बन गया है। यही वजह है कि लगातार स्वास्थ्य अधिकारियों को नोटिस जारी कर इसकी तरफ काम करने की बात कही जा रही है, फिर भी स्थितियां बदल नहीं रही है। इसलिए अब आयुष्मान आपके द्वार योजना का संचालन शुरू होगा, जिसके लिए जल्द ही टीम गठित करने की तैयारी है, जिनमें कर्मचारियों को घर घर जाकर आयुष्मान कार्ड बनाने के निर्देश दिए जाएंगे। पिता ने चना नहीं भूना तो मार डाला, बेटे ने सिर पर कुल्हाड़ी से किए कई बार, बुजुर्ग ने मौके पर तोड़ा दम। मिली जानकारी के मुताबिक सूरजपुर जिले के सिटी कोतवाली इलाके में मामूली विवाद में बेटे ने अपने पिता की कुल्हाड़ी मारकर बेरहमी से हत्या कर दी। पूरा मामला ग्राम पंचायत गेतरा का है, जहां पांडव बस्ती में रहने वाले 70 वर्षीय रामदेव पर शनिवार रात उसके ही बेटे ने धारदार हथियार से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गयी। जिला रोजगार कार्यालय 159 पदों पर भर्ती के लिए आज रोजगार कैंप। बता दें कि जिला रोजगार कार्यालय मालवीय नगर चौक पर 27 फरवरी को सुबह 10:30 बजे से रोजगार कैंप लगाया जाएगा, जहां शिक्षित बेरोजगारों के नौकरी के लिए साक्ष्य लिए जाएंगे। बता दें कि 159 पदों पर यहां भर्ती होनी है। इसके लिए अभ्यर्थियों को अपने संपूर्ण शैक्षणिक दस्तावेज के साथ उपस्थित होने को कहा गया है। आईडी ब्लास्ट में एक जवान शहीद, पैर रखते ही हुआ जोरदार धमाका। सर्चिंग पर निकली थी सीएफ और डीआरजी की टीम। बता दें कि नारायणपुर जिले में आईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से एक जवान शहीद हो गया। संजय लकड़ा जसपुर जिले के रहने वाले थे। नारायणपुर जिले के सीएफ की 16वीं बटालियन में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ थी। शहादत के बाद उनके पार्थिव शरीर को गृहग्राम भेजने की तैयारी की जा रही है। मामला जिले के ओरछा थाना क्षेत्र का है। सड़क पर घूमता टहलता दिखा भालू, गाड़ी की हेडलाइट देख रुका, फिर रास्ता किया पार। भोजन पानी की तलाश में लगातार रियासी इलाकों का रुख। बता दें कि गौरेला पिंडरा मरवाही जिले में एक बार फिर से भालू सड़क पर घूमता टहलता दिखाई दिया। इसका वीडियो भी राहगीरों ने बना लिया है। मरवाही के पास मुख्य मार्ग पर स्थित दैनिकुंडी गाँव में शनिवार रात को सड़क पार करते हुए भालू दिखाई दिया। तस्वीर में यह साफ दिखाई दे रहा है कि भालू पहले तो गाड़ी की लाइट देखकर झिझकता है, फिर सुरक्षित तरीके से सड़क पार करता है। भालू को देखकर राहगीरों ने भी इंसानियत दिखाई। पहले भालू को रास्ता पार करने दिया, फिर खुद सड़क पार किया। मरवाही में चारों तरफ जंगल में कटाई और उत्खनन चल रहा है। पहाड़ों पर पानी की कमी और इंसानी दखल के कारण भोजन पानी की तलाश में भालू गांव के नजदीक पहुंच रहे हैं, जिसके चलते लोगों में भी दहशत है। मोतियाबिंद से मुक्ति। मोतियाबिंद के ऑपरेशन के मामले में दुर्ग प्रदेश में चौथे स्थान पर 1667 का इलाज। बता दें कि अप्रैल से जनवरी के बीच स्वास्थ्य विभाग ने करीब 1667 लोगों को मोतियाबिंद से छुटकारा दिलाया है। जिला अस्पताल और सिविल अस्पताल में मोतियाबिंद से पीड़ित जिला वासियों की सर्जरी की गई है। इससे अंधत्व निवारण कार्यक्रम में जिला प्रदेश स्तर पर चौथे स्थान पर पहुँच गया है। 7 साल पहले चले तो जिले के सरकारी अस्पतालों में हर साल औसतन 652 सर्जरी होती थी। तब अंधत्व निवारण कार्यक्रम में जिला प्रदेश के 7वें स्थान पर रहता था। इधर के 2 साल क्रमशः 22-23 और 23-24 में स्थिति बेहतर हुई है। इसका कारण यह है कि पहले मोतियाबिंद का ऑपरेशन दुर्ग में सिर्फ जिला अस्पताल में होता था। हाल फिलहाल यह ऑपरेशन सिविल अस्पताल सुपेला में भी होने लगा है। सेहत पर असर। दिन का पारा 35.8 डिग्री, रात का 15.2 डिग्री। झुलसाने लगी धूप, सर्दी, बुखार और वायरल के मरीज बढ़े। बता दें कि 10 दिनों में जिले के अधिकतम तापमान व न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हुई है। अधिकतम तापमान 31.2 डिग्री से बढ़कर 35.8 डिग्री और न्यूनतम तापमान 13.2 डिग्री से बढ़कर 15.2 डिग्री पर पहुंच गया है। इस अनुसार अधिकतम तापमान में करीब 4 डिग्री और न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है। इसका परिणाम यह है कि वायरल बीमारियों का प्रकोप बढ़ गया है। बच्चे सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार के साथ उल्टी, दस्त के चपेट में आने लगे हैं। अस्पताल की लापरवाही से महिला की गई जान। भर्ती के 11 घंटे बाद भी डॉक्टर ने इलाज नहीं किया शुरू। तड़प पर महिला ने दम तोड़ दिया। बता दें कि अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में समय पर इलाज नहीं मिलने के कारण शनिवार को एक महिला की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि भर्ती कराने के बाद भी महिला दर्द से तड़पती रही, लेकिन 11 घंटे बीत जाने के बाद भी उसका इलाज शुरू नहीं किया गया। आखिरकार महिला ने बिना इलाज के ही दम तोड़ दिया। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की मांग। शनिचरी से अपोलो जाने वाली सड़क होगी चौड़ी, हटाए जाएंगे अतिक्रमण। बता दें कि शनिचरी से अपोलो जाने वाली बाईपास सड़क अतिक्रमण की वजह से कई जगहों पर यह मार्ग सकरा हो गया है। इससे इस मार्ग से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी और सड़क का चौड़ीकरण भी किया जाएगा। अभी इसकी शुरुआती प्लानिंग की जा रही है, इसलिए काम होने में थोड़ा वक्त लगेगा।
अच्छी आमदनी फूलों और सब्जियों से समूह की महिलाएं हर्बल गुलाल बना रही। समूह को 200 किलो गुलाल का मिला ऑर्डर। बता दें कि होली के लिए शहरी गौठान में आशीर्वाद स्व सहायता समूह कोहका की महिलाएं हर्बल गुलाल बनाने में जुटी हुई है। रंग बिरंगे खुशबूदार फूलों से लाल, पीला, हरा, संतरा, नीला, गुलाबी रंग का गुलाल बना रही है। महिलाओं ने बताया कि 200 किलो हर्बल गुलाल का ऑर्डर भी है। उन्होंने यह भी बताया कि रायपुर में भी हमारे बनाए हर्बल गुलाल की खासी डिमांड है। नागपुरा और रिसाली क्षेत्र से ऑर्डर मिले हैं। हाईकोर्ट के अफसर समेत 4 घरों में चोरी, सुने मकानों के टूटे ताले, गहने और नकदी समेत लाखों का माल पार। बता दें कि बिलासपुर में चोरी करने वाला गैंग अचानक सक्रिय हो गया है। पिछले कुछ दिनों से लगातार चोरी के वारदातें हो रही हैं। चोर गिरोह ने एक बार फिर से हाईकोर्ट के सेक्शन ऑफिसर समेत 4 मकानों को निशाना बनाया है और नकदी व सोने चांदी के गहनों के साथ ही लाखों का माल पार कर गए। हाईकोर्ट में सेक्शन ऑफिसर के पद पर कार्यरत अनिल कुमार गुप्ता सरकंडा के बजरंग बिहार कॉलोनी में रहते हैं। सेक्शन ऑफिसर गुप्ता बीते 23 फरवरी को रिश्तेदार के यहाँ शादी में शामिल होने के लिए परिवार के साथ बाहर गए हुए थे। इस दौरान उनका बेटा ही घर में अकेला था। बेटा भी 24 फरवरी को घर में ताला लगाकर कार्यक्रम में शामिल होने चला गया। दूसरे दिन सुबह जब घर पहुंचे तो ताला टूटा हुआ मिला। इस दौरान कमरों में सामान बिखरा हुआ था। घर से 10,000 रुपए सोने चांदी के जेवर के साथ ही पोर्च में खड़ी बाइक भी गायब थी। उन्होंने चोरी की सूचना पुलिस को दी। खबर मिलते ही पुलिस जाँच के लिए पहुँच गयी। पुलिस केस दर्ज कर चोरों की तलाश कर रही है। ऑक्सीटोसिन की आशंका। डेयरियों में गाय भैंस को सिरप, टेबलेट और इंजेक्शन दूध की मात्रा बढ़ा रही है, पर लगातार डोज से उम्र घट रही। कहते हैं दूध पीना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, लेकिन मुनाफे के चक्कर में ज्यादा डेयरी व्यवसायी तरह तरह के रसायनों का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ तक कि गाय भैंसों को हरा चारा और हरी पत्तियां खिलाने के बजाय 110 रुपए के टेबलेट खिलाया जा रहा है। 1400 रुपए का सिरप भी पिला रहे हैं। यही नहीं, इंजेक्शन भी लगाते हैं ताकि गाय अधिक मात्रा में दूध दे, लेकिन लगातार और ज्यादा मात्रा में खिलाने से गाय भैंस की सेहत पर भी असर पड़ता है। उनकी उम्र भी कम हो जाती है। अभी बंद नहीं की जाएगी टंकी और बोर। खबर प्रकाशित होने के बाद नगर निगम ने बहाल की पुरानी व्यवस्था। बता दें कि गर्मी से पहले जल में पर्याप्त आपूर्ति में परेशानी को देखते हुए नगर निगम ने पुराने कनेक्शन, पानी टंकी और बोर को हटाने का फैसला टाल दिया है। दरअसल कागजों पर अमृत मिशन योजना का काम पूरा हो चुका है, लेकिन कहीं प्रेशर कम है, कहीं पानी की बर्बादी के कारण टंकियां जल्दी खाली हो रही है। इसलिए पुरानी योजना और कनेक्शन को बंद करने से शहर में बड़े हिस्से में परेशानियां सामने आ रही थी।